बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं बाबर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद बाबर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैट्रिक्स के हवाले से कि ऐसा क्यों है कि मैट्रिक्स के अंदर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो या ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो, उसका फार्मूला जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं वो क्यों जो है होल्ड नहीं होता। याद रखें, जब भी बात करते हैं नंबर मैट्रिक्स के अलावा तो हम कहते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम फर्स्ट इंटू सेकंड, वो तरतीब जो भी रखें। लेकिन जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हमें लिखा हुआ मिलता है, हम पढ़ते हैं कि ये नॉट इक्वल है। ऐसा क्यों है, इस बारे में आज बताऊंगा आपको। अब यहाँ पे याद रखें, यहाँ पे मैंने दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू, मैं इसको प्रूव करूंगा। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका सेकंड पार्ट भी है, तो इसको भी इंशाल्लाह चेक करूंगा। अब यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, मैं लेफ्ट हैंड को प्रूव करूंगा कि ये इसके इक्वल नहीं है, वो रीजन बताऊंगा आपको। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड अगर आपकी है तो वो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा ही है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं ए प्लस बी के होल स्क्वायर को ए प्लस बी, ये स्टेप लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? यहां पे इक्वल आ गया, इक्वल यहां पे मैं लिखा देता हूं इसका दो। अगर आपको बोला जाए कि ये x है ये भी x है तो आप तभी लिखते हो ना एक्स स्क्वायर, उसकी पावर ऐड हो जाती है, जमा हो जाती है जब उसकी बेस सेम हो। अब यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब है a प्लस बी 2 टाइम है, 2 टाइम लिखा हुआ है, तो मैंने a प्लस बी को तोड़ के 2 दफ़ा लिख लिया 2 टाइम। बात समझ आ गई या नहीं आई? अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हम देखते हैं a को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, a को a के साथ तो बनता है a स्क्वायर, फिर फर्स्ट को सेकंड के साथ करेंगे तो a और b प्लस हैं तो सारे तो प्लस ही आएगा, प्लस ये b है और ये a है तो b और a, फिर b और b है प्लस b का स्क्वायर सेम है। यहां तक तो इक्वल आता है फार्मूला। अब याद रखें एक बात, ये इक्वल इस वजह से नहीं है, जब हम जर्नल बात करते हैं नंबर्स की, हम कहें जी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 वो इक्वल होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो नंबर्स की वो सेटिस्फाई होती है, मतलब तरतीब चेंज करके भी अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। लेकिन मैट्रिक्स के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करती, क्योंकि दो मैट्रिक्स की अगर आप तरतीब चेंज करके मल्टीप्लाई करें तो आंसर पे फर्क पॉसिबल है। तो इस वजह से यहां पे ए बी जो है ये 2 टाइम आता कैसे है? ए बी 2 टाइम तभी आएगा कि अगर ये ए बी है तो इसको भी अगर हम बी ए बी लिख सकें बी ए को, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर हम बी ए को ए बी तरतीब चेंज करके लिख ही नहीं सकते, क्योंकि वो होल्ड ही, वो बात ही गलत साबित हो जाती है, वो इक्वल ही नहीं है। तो इस वजह से हम लिखते हैं नॉट इक्वल, क्या नॉट इक्वल? ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये प्लस ए बी लिखेंगे। जब आप प्लस ए भी लिखेंगे तो ये इक्वल ही नहीं रहेगा। बात समझ आ गई या नहीं आई? ये कोई चीज और बन जाएगी, चाहे छोटी हो जाए या बड़ी हो जाए, इस पे कोई नहीं है। अब यहां पे ये बता रहा है कि दोनों साइडें इक्वल हैं, लेकिन जब आप बी ए को ए बी मैट्रिक्स के अंदर लिख देते हैं तो इक्वल नहीं रहती ये चीज। उसकी वजह है कि ये दोनों सेम है ही नहीं, प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी रीजन यहां पे साइड पे लिखनी है आपने कि इन जर्नल या इन मैट्रिक्स के अंदर इन जर्नल ए बी कोई से दो नंबर जो मैट्रिक्स हैं उनकी नॉट इक्वल टू, उनकी तरतीब अगर चेंज करें बी ए के, अगर ये बात क्यों के होल्ड नहीं करती, इस वजह से ये इक्वल नहीं है। देयरफॉर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं नॉट इक्वल है मैट्रिक्स के अंदर ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी प्लस बी स्क्वायर। उम्मीद है ये समझ आया होगा कि कैसे मैंने किया और क्यों, कैसे ये स्टेप बताएं आपको। अब नीचे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, हम इसको भी देखते हैं। सेम पैटर्न आपने रखना है, लेफ्ट हैंड साइड यहां पे मैं कंसीडर कर रहा हूं, मैं बताऊंगा कि ये इसके इक्वल नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इक्वल है होता है ये, इक्वल यहां पे अगर आप देखें, इसमें मैं राइट हैंड साइड कंसीडर कर रहा हूं, सॉरी लेफ्ट हैंड कर लिया, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है, क्योंकि लेफ्ट से नहीं प्रूव होगा, राइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बताऊंगा। राइट हैंड साइड है ए माइनस बी और ए प्लस बी। समझ आ गई या नहीं आई?
अब मैं इसको देखें इक्वल लिख सकता हूँ किसके, ये इग्नोर कर दें। अब a माइनस बी को लिख सकते हैं ना, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर, ये मैं इधर लगा रहा हूँ एरो, a को b से करेंगे तो प्लस ए बी, फिर माइनस b को a से करेंगे तो माइनस बी ए, फिर माइनस प्लस माइनस b को b से करेंगे तो b स्क्वायर। अब याद रखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तभी आएगा अगर ये दरमियान वाले ख़त्म हो जाएं, सिर्फ ये और ये रहे, लेकिन ये तब तक हम काट नहीं सकते, इनको कैंसिल नहीं कर सकते जब तक ये दोनों प्लस माइनस साइन तो ऑपोजिट हैं नो डाउट, लेकिन साइन के साथ एक सेम नंबर का अगर हम कहें जी 2 प्लस का 2 माइनस का तभी हम कैंसिल करते हैं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता 2 प्लस का और 3 माइनस का तो ये कैंसिल पूरे पूरे तो नहीं होंगे, फर्क आएगा यहाँ पे क्योंकि ए बी बी ए के इक्वल ही नहीं है, मतलब बी ए को ए बी लिख ही नहीं सकते, अगर लिखेंगे तो क्या आएगा नॉट इक्वल, यहाँ पे कंडीशन ही नहीं पूरी आएगी, तो इस वजह से ए स्क्वायर प्लस ए बी, अब नॉट इक्वल लगाया तो अब आप लिख सकते हैं ए बी अगर लिखेंगे तो ये इक्वल नहीं रहेगा, पीछे चेंज हो जाएगा साइन। और यहाँ पे रीजन अगेन वही है आपकी कि इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, देयरफॉर हम लिख ही नहीं सकते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये दो पार्ट थे। इसी से अगर आप माइनस वाला फार्मूला हो तो इसी पैटर्न पे सेम रीजन के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। किसी किस्म का मैट्रिक्स के अंदर इस तरह का हो कि ऐसा क्यों इक्वल नहीं होता, तो मेन उसका जो प्रॉब्लम है वो कम्यूटेटिव लॉ है, वो होल्ड नहीं करता, तरतीब चेंज करके करें तो फ़र्क आ जाता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी अगर किसी किस्म का आपको डाउट हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट में पूछें। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।